चलो देखो, कल चिन्ह परिपाटी बताए थे, चिन्ह परिपाटी में समझ गया था। एक बार और थोड़ा सा दिखा देते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में हम लोग कोऑर्डिनेट बनाते थे, ठीक है। लेंस में कोई भी दूरी कहाँ से नापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से। कोई भी दूरी कहाँ से नापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से। इसलिए उसको मूल बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु भी कहते हैं। अब जैसे कि इधर की ओर क्या होती थी? माइनस, इधर की ओर क्या होती थी? प्लस, इधर क्या होती थी? प्लस, इधर क्या होती थी? माइनस। अब मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं हम लोग, कौन से एरिया में रखते हैं? इस वाले एरिया में रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये जो मूल बिंदु है ना, ओ से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी, जो ऑब्जेक्ट मेरा ए बी है ना, यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु दूरी। क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को किस चीज से डिनोट करते हैं? यू से कि बी से? यू से। वस्तु दूरी को किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स अगर हम इस चीज पे साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे, यू वस्तु दूरी, तो यू हमारा हमेशा किस में होगा? माइनस में। यू हमारा हमेशा किस में होगा? माइनस में। यानी कि यू पे क्या लग जाएगी? माइनस लग जाएगी। बात समझ में आ गई ना? अब बात आती है कि इमेज अगर इस साइड बनती है तो यानी कि वी भी मेरा इसी साइड आएगा, है ना। अगर v मेरा इस साइड आया, v कहने का मतलब क्या? प्रतिबिंब दूरी, है ना। प्रतिबिंब मेरा इस साइड बना तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी? निगेटिव। अगर मेरा v इस साइड बना यानी कि प्रतिबिंब दूरी इधर बना, प्रतिबिंब इधर बना तो प्रतिबिंब दूरी धनात्मक। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की ऊंचाई की। अगर ऑब्जेक्ट की ऊंचाई यानी कि h हमेशा किस में होता है? पॉजिटिव में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इस पोजीशन में रखा जाता है और ये प्लस के तरफ इसका हेड होता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ बना, दैट मींस h डैश ऑब्जेक्ट का इमेज, सॉरी, है ना, h डैश हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में। इसमें हो जाएगा माइनस में। ये चीज हम लोग जान गए थे, समझ में आ गया था, है ना। h डैश। अब मेन बात आती है कि दो पॉइंट निकल के आती है। वो पॉइंट होती है क्या भाई साहब? कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बात समझ में आ गया ना? फोकस दूरी कहाँ? जहाँ पे फोकस बनती है ना, प्रकाशीय केंद्र से लेके फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। कोई बात नहीं। अब चलते जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें कुछ था नहीं। अब अगला पॉइंट है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र तो यू वी और छोटी एफ के बीच में जो रिश्ता बतलाया जाता है ना, जिस सूत्र की सहायता से इस तीनों के बीच में रिश्ता बताया जाता है, उसी को हम लोग लेंस सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस सूत्र। U जो कि वस्तु दूरी हो गई, V जो कि प्रतिबिंब दूरी हो गई और F जो कि फोकस दूरी हो गई, छोटी f फोकस दूरी, है ना। तो इन तीनों के बीच में जो सूत्र रिश्ता बताती है ना, उसी को हम लोग लेंस सूत्र कहते हैं। इंग्लिश में लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला क्या था? है था। यहाँ पे हम लोग का जो लेंस फॉर्मूला बनेगा, लेंस फॉर्मूला, है ना, लेंस फॉर्मूला जो बनेगा यानी कि लेंस सूत्र, है ना। कौन सा सूत्र? लेंस सूत्र। यानी कि अगर तुमको लेंस सूत्र को परिभाषित करने के लिए बोला जाए, परिभाषित समझ रहे हो ना, भाषा में लिखने के लिए बोला जाए तो क्या लिखोगे? लेंस सूत्र के बारे में बोला जाए तो क्या बोलोगे? कि ऐसा सूत्र जो कि किसके बीच में रिश्ता बताता है? यू वी एंड एफ के बीच में। यू, हाँ, छोटी एफ, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और तो लेंस सूत्र होता है हमारा यहाँ पे। लेंस सूत्र जो कि दर्पण सूत्र नहीं है, ये है 1/u, है ना, सॉरी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/v, हाँ सॉरी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, छोटी f। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे क्या होगी? इसको ही हम लोग कहते हैं लेंस फॉर्मूला। पहले तो ये जान लो, लेंस फॉर्मूला इसी को कहते हैं। दूसरा, इसका यूज जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने में करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, आंकिकी प्रश्नोत्तर, तो जब हम लोग का इसको बनाएंगे तभी इस फॉर्मूला का यूज साइन कन्वेंशन के साथ करना है, चिन्ह परिपाटी के साथ करना है।
यू अगर किस लेंस के मतलब चिन्ह परिपाटी हमें क्या बताती है कि लेंस कौन सा है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, ये सब हमें कौन बताती है, चिन्ह परिपाटी बताती है। आंकिकी प्रश्नोत्तर में चिन्ह परिपाटी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो वो सूत्र का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, साइन चिन्ह परिपाटी के साथ साइन कन्वेंशन के लगा के यूज करना है। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, इससे पहले जो परावर्तन बनाए तो पता ही था कि इसका यूज कैसे करना है, चिन्ह परिपाटी का यूज कैसे करते थे पता ही है, ठीक है ना। बस अगर मेरा उत्तल लेंस रहेगा या अवतल लेंस रहेगा, दोनों लेंस में यू जो है हमारा माइनस ही होता है, क्योंकि बाकी बात तो हम लोग को पता है, आके न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। उसके बाद जो बात आती है ना, ठीक है, ये हमारी लेंस सूत्र दिमाग में बैठ जानी चाहिए। लेंस सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसी को हम लोग कहते हैं लेंस सूत्र। इसी को क्या बोलते हैं, लेंस सूत्र। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लेंस सूत्र का जब भी यूज करोगे आगे की प्रश्न उत्तर में यानी कि न्यूमेरिकल्स में, तो याद रखना साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना होगा। किसके साथ यूज करना होगा, साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना होगा। अब बात आती है क्या, आवर्धन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आती है, देखो जल्दी जल्दी इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि ये सब चीज पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इस चैप्टर में टाइम ज्यादा नहीं लगा रहे हैं। जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा है पुराना जाके अपना देख लो, और ऐसे उसमें पूरा फुल डेरिवेशन किया हुआ है, एक लाइन तक नहीं छोड़े हैं, उसमें सारा लाइन को डेराइव करके लिखा है। अब जैसे कि आवर्धन है, आवर्धन है ना, आवर्धन जिसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, यही बोलते हैं ना, आवर्धन जिसको बोलते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। इसको हम लोग परिभाषित करते थे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि m इक्वल टू m छोटी m से किसको दर्शाते थे हम लोग, आवर्धन को, मैग्निफिकेशंस, आवर्धन को। इसमें क्या होता था, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय वस्तु की ऊंचाई, है ना, वस्तु की ऊंचाई ये होता था। प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय वस्तु की ऊंचाई हमारा मैग्निफिकेशन होता था, आवर्धन होता था, जिसको संकेत में हम लोग लिखते थे h डैश बाय h, h डैश बाय h, है ना। वहां पे परावर्तन में हम लोग का जो था मैग्निफिकेशन, परावर्तन में, है ना, एक मिनट, यहाँ पे तुम लोग को पता है ना कि h हमारा वस्तु की हाइट को बताता है और h डैश हमारा प्रतिबिंब की हाइट को बताता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डंटी, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निगेटिव में है तो इसका मतलब क्या होता था कि भाई प्रतिबिंब वास्तविक है मेरा। हाइट ऑफ इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, हाइट ऑफ इमेज यानी कि h डैश मेरा अगर निगेटिव होता है तो वास्तविक है, क्योंकि उल्टा बनेगा, निगेटिव तभी होगा क्योंकि हाइट ऐसे ऐसे होता है, लंबवन, परपेंडिकुलर, है ना। तो ये आवर्धन हो गया। आवर्धन सबको पहले ही पढ़ा चुके हैं हम, अभी बस इसमें क्या ही बताना, अब क्या हम इसको फुल डेराइव करके दे, डेरिवेशन पूरा किया हुआ है, जो कि होता है m इक्वल टू h डैश बाई h। h डैश जी किसको दर्शाती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को, और h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, ये m इक्वल टू हो गया। और इसके बाद डेरिवेशन के बाद एक चीज और आया था, h डैश बाय h इक्वल टू v बाई u, यही चीज आया था ना, h डैश बाय h इक्वल टू v बाई u, जहाँ पे हम लोग क्या बोले थे भाई, h डैश बाय h इक्वल टू v बाई u। तो h डैश बाय h को हम लोग लिखते थे m इक्वल टू v बाई u, हम सब m इक्वल टू प्लस v बाई u। कहने का मतलब m इक्वल टू प्लस v बाई u, कहने का मतलब ठीक है, इसको अच्छा प्लस को अगर हम हटा दें कुछ देर के, m इक्वल टू बी बाई यू, हम लोग ये तो पढ़े हैं ना, ठीक है, यहां से लेके चलते हैं। तुम लोग को हमेशा पता है कि v मेरा पॉजिटिव हो या v मेरा नेगेटिव, एक ही चांस है v का पॉजिटिव, v मेरा ज्यादा मोस्टली चांस है पॉजिटिव का, क्योंकि ये मिरर तो है नहीं, ये क्या है, अभी प्लस क्यों लिखे हो, ये क्या है, लेंस है, ये क्या हो सकता है हमेशा पॉजिटिव, लेकिन u हमेशा किस में होगा, निगेटिव में होगा, u हमेशा किस में होगा, निगेटिव। लेकिन एक पोजीशन ऐसा है ना उत्तल लेंस में भी जहां पे v हमारा क्या होगा,
निगेटिव होगा। एक पोजीशन ऐसा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सीधा बनता है, एक पोजीशन ऐसा है, वो कौन सा पोजीशन है, फोकस और लेंस के बीच में, है ना। तो वहां पे वी ओवर आता है m इक्वल टू प्लस बी बाई यू। अगर ये चीज नहीं भी देखे तो हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर आवर्धन m इक्वल टू, अगर आवर्धन m का मान ऋणात्मक चिन्ह अगर दर्शाता है, m का मान अगर ऋणात्मक, अभी हम v बाई यू लिखे, बुक तुमको प्लस लिख के दिया है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं आराम से, तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर m का मान ऋणात्मक आया, m का मान क्या आया, चिन्ह परिपाटी का यूज करने के बाद अगर m का मान ऋणात्मक आया तो हम लोग समझ जाएंगे कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, उल्टा है। बात समझ में आ गया है ना, मतलब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है, अगर धनात्मक आया तो वस्तु के सापेक्ष सीधा बन रहा है। ये आवर्धन हमें ये बताती थी, आवर्धन हमें क्या बताती थी, वही चीज बताती थी। अब बुक में देख लोगे कि आप प्लस लगाए, कंफ्यूज मत करना, अगर तुमको कंफ्यूजन में डाल रहा है प्लस, वैसे तो हम ये भी बता सकते हैं प्लस क्यों लगाए, बट हम बता नहीं चाह रहे कि बेकार का कंफ्यूज क्यों हो गए। सिंपल सी थ्योरी है, हम लोग को पहले से जो पढ़ते आए उसी को पकड़ के रखते हैं, ठीक है ना। m का मान सीधा हम लोग को क्या आएगा नहीं आएगा, दोनों केस में हम तैयार है, प्लस आए कि माइनस आए, समझ में आ गई। इसके बाद अगर जो पॉइंट आता है, आवर्धन में कोई दिक्कत नहीं ना है, पहले से भी हम लोग बना चुके हैं, वही सेम चीज है ना। बस इसमें जो परिपाटी होगा ना यूज, वो थोड़ा अलग होगा, यू भी का थोड़ा सीन हो जाएगा इसमें। बात समझ में आ रही लड़के, ठीक है। अब आता है कि पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता क्या आती है, लेंस की क्षमता सबसे लास्ट पॉइंट है, इस चीज को देखना। हम ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगा रहे क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ है, बार बार बोल रहे हैं, ये मत सोचना कोई कि कैसे पढ़ा के निकल रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज पहले पढ़ा चुके हैं, तो इसमें हम टाइम खोटी नहीं कर रहे। पावर ऑफ लेंस क्या भाई, पावर ऑफ लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होती है, इसको परिभाषित करेंगे तो क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण लेंस पे पड़ती है तो अभिसरित, कितनी अभिसरित की, कितनी अपसरित की, ये जो लेंस की ये क्षमता होती है ना, उसी को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता क्या दिखाती है कि लेंस किसी भी प्रकाश से आती हुई किरणें को चश्मा से होती हुई गुजरने के बाद कितना अपसरित करती है या कितना अभिसरित करती है, कितना अपसरित कर सकती है। जो क्षमता होता है ना लेंस का, उसी को हम लोग लेंस का क्षमता कहते हैं। लेंस का क्षमता हमें कितना प्रकाश की किरणें कितनी अभिसरित, मतलब कितनी मुड़ेगी या फिर कितनी, है ना, अब तक लेंस के हिसाब से किस में मुड़ेगी किस में छितरेगी, तो वो सब है अपना सीन है, ठीक है ना। चश्मे जो लेंस होता है वो भी इमेज फॉर्म करता है, सबको पता है। तो लेंस की क्षमता वही बताती है कि भाई लेंस की क्षमता अपवर्तित होती है तब प्रकाश की किरणें लेंस से मुख्य अक्ष की ओर आती है। ये कितना, वही चीज है जो ये किताब वही बोल रहा है जो हम बोल रहे हैं। अगर लेंस से कोई चीज गुजरती है तो लेंस की क्षमता क्या है, वो कितना मोड़ सकती है या कितना छितरा सकती है या कितना अभिसरित कितना अपसरित कर सकती है, सिंपल सी बात है। कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर सकती है, ये चीज हमें क्षमता, लेंस की क्षमता बताती है। लेंस की क्षमता जिसको हम लोग सूचित करते हैं P से, किससे करते हैं, पावर ऑफ लेंस P से, किससे सूचित करते हैं, P से। तो P इक्वल टू होता है 1/f, P इक्वल टू क्या होता है 1/f, यानी कि किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। किसी भी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। कोई सा भी लेंस हो, ठीक है, उसका जो पावर यानी कि लेंस का जो क्षमता निकलेगा उसके फोकस दूरी का क्या निकलेगा, व्युत्क्रम। फोकस दूरी का f का व्युत्क्रम क्या होता है 1/f, है तो होता है कि नहीं, तो उसका व्युत्क्रम होता है, उसकी उस लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। तो इस हिसाब से P इक्वल टू 1/f होगा कि नहीं होगा, P इक्वल टू 1/f। लेकिन जब हमारा फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो P इक्वल टू 100/f क्या होता है, P इक्वल टू 100/f। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। जब हमारा लेंस का हमारा फोकस दूरी अगर मीटर में रहा तो ये हो जाएगा मीटर के लिए, ये हो जाएगा सेंटीमीटर के लिए। बात समझ में आ गई, ये हो जाती है मीटर के लिए, ये हो जाती है सेंटीमीटर के लिए, बाकी का लोचा तुम लोग को पता ही है। तो अगर तुमको लेंस की क्षमता क्या होती है, ठीक है, उसको तो भाषा से परिभाषित कर देती हो, लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो किसी भी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। ये चीज परिभाषित, मतलब परिभाषा में लिख दोगे, शब्द में लिख दोगे और एनालिसिस में फॉर्मूला उस हिसाब से ये हो जाएगा। मीटर में 1/f, सेंटीमीटर में 100/f। कोई दिक्कत नहीं।
अब इसके बाद आता है लेंस की क्षमता का चिन्ह क्या होगा। हमेशा याद रखना, चिन्ह होता हर एक चीज का चिन्ह है, आवर्धन का चिन्ह है तो लेंस का क्षमता का भी चिन्ह होगा। लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होगा जो उसकी फोकस दूरी का चिन्ह होता है। समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है, जो उसकी फोकस दूरी का चिन्ह होगा, पी का मान तो अगर एफ मेरा माइनस में है तो पी का मान तो माइनस में ही निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर एफ मेरा फोकस में है प्लस में तो पी का मान प्लस में ही निकलेगा। तो इसलिए कहा गया लेंस की क्षमता का जो चिन्ह होता है, पावर ऑफ लेंस का जो चिन्ह होगा, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ये डिपेंड करता है उस लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह क्या है। बात समझ में? जो उसकी फोकस दूरी का चिन्ह होगा वही उसका पावर का भी चिन्ह होगा, पहले बता दे रहे हैं। और वैसे भी एफ को जब भी न्यूमेरिकल्स में बनाते हैं हम ये सब का वैल्यू को पुट करते हैं तो चिन्ह परिपाटी का लगा के पी का मान, अगर एफ मेरा माइनस है तो पी का मान भी माइनस ही आएगा। सिंपल सी बात है, देख रहा है? ठीक है। इसके बाद आता है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि आप उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? धनात्मक होगी। प्लस पावर बोलता है, इसका पावर प्लस में है। चश्मे में कभी बोलता है इसका पावर प्लस में, दैट मीन्स वो कौन सा लेंस का यूज किया? उत्तल लेंस का यूज किया। पावर माइनस में, दैट मीन्स कौन सा लेंस का यूज किया? अवतल लेंस का। पावर नेगेटिव, दैट मीन्स उस लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव। बात समझ में आ गया? अब बात आती है कि फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है। फोकस दूरी का कहते हैं पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक निकालोगे तो 1/मीटर, फोकस दूरी तो मीटर में है, 1/मीटर लेंथ है ना, फोकस दूरी किस में ना पाती है? दूरी में ना, लेंथ ना, और दूरी की क्या होती है एसआई मात्रक? एम, 1/m होगा ना। हाँ, तो 1/m को क्या लिखते हैं? पर मीटर। क्या लिखोगे? पर मीटर। मीटर पे पावर -1 को क्या पढ़ोगे? पर मीटर। 1 पर मीटर यानी कि पर मीटर। तो पर मीटर इसका एसआई मात्रक होता है। किसका भाई? लेंस की क्षमता का। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पर मीटर। देखो 1/मीटर होगा ना जी, 1/मीटर होगा। अच्छा एक बात बताओ, लेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। सेंटीमीटर होता है क्या? होता है क्या? नहीं, मीटर। अब हमारा लेंथ ही तो है फोकस दूरी। क्या है? दूरी है, लेंथ है, लंबाई है, उसको हम लोग मीटर में नापेंगे तो 1/मीटर, पर मीटर कहेंगे इसको। लेकिन तुम लोग सोचोगे कि इसको कैसे? डायोप्टर होना चाहिए इसका एसआई मात्रक। डायोप्टर इसका एसआई मात्रक नहीं है, पहले बता रहे। 1 पर मीटर जो है 1 डायोप्टर के बराबर होता है। याद रखना, 1 डायोप्टर जिसको डी से सूचित करते हैं, 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 पर मीटर। 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 पर मीटर होता है। 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 पर मीटर होता है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि 1 डायोप्टर जो है हमारा पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक है। पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक नहीं है, मतलब प्रचलित मात्रक कह सकते हो, क्योंकि डॉक्टर लोग इसको पर मीटर के हिसाब से नहीं, डायोप्टर में ही नापता है। कोई भी लेंस यानी कि आई डॉक्टर जो होते हैं, आई चिकित्सक जो होते हैं, है ना, वो किसी भी लेंस की क्षमता को डायोप्टर में नापते हैं, इसलिए वो प्रचलित हो गया डायोप्टर में। इसका ये मतलब नहीं है कि जो है पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर हो गया। एसआई मात्रक मीटर पर मीटर ही है, पर मीटर ही उसका एसआई मात्रक है। मीटर पे पावर -1 पर मीटर 1/, वही मेरा एसआई मात्रक है। लेकिन डायोप्टर क्या है फिर? तो डायोप्टर पर मीटर 1 पर मीटर के बराबर होता है। 1 डायोप्टर 1 पर मीटर के बराबर होता है, इसलिए इसको यूज हम डायोप्टर के रूप में कर लेते हैं। तो डायोप्टर जो है प्रचलित मात्रक है, प्रचलित है, पॉपुलर है, डायोप्टर में ही सब डॉक्टर यूज करता है, इसलिए वो प्रचलित है, एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक अगर तुमको पावर ऑफ लेंस का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया हुआ, डायोप्टर ऑप्शन मिला तो मार मत देना। हम पहले बता रहे हैं पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर कभी नहीं होगा, वो प्रचलित मात्रक है, बार बार समझा रहे हैं, वो एसआई मात्रक नहीं है। अगर तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो डायोप्टर कभी मत लिखना, पर मीटर होगा। 1/मीटर लिखा रहे या मीटर पे पावर -1 रहे, तुम उसको टिक करोगे। बहुत बच्चा ये गलती कर देता है, बहुत बच्चा गलती करता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर देख के चले आता है, डायोप्टर नहीं है, पर मीटर है। याद रहेगा, प्रचलित मात्रक है, प्रचलित है डॉक्टरों के बीच में, इसलिए हम लोग डायोप्टर में ही नापते हैं। बात समझ में आया? तो इसके आगे आप पूछ रहे लेंस की क्षमता यहाँ तक खत्म है, लेंस की क्षमता हो गई खत्म, है ना, हमारा प्रकाश का अपवर्तन हो गया खत्म। अगर इतने तक दूरी में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो,
किसी को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है। एक्स्ट्रा में हम लोग लेंस की क्षमता पढ़े, तो लेंस की क्षमता में क्या सीखे, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं कि लेंस की क्षमता, उस लेंस की क्षमता वह होती है जो लेंस से आती हुई प्रकाश की किरणें कितने पे मुड़ी या कितने पे फैली, वही सब, तो उस लेंस की क्षमता कहलाती है। तो लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, यानी कि P = 1/f। ठीक है, अब उसका चिन्ह क्या होगा, तो P का यानी कि लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होगा जो उसकी उस लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह है। दूसरा, और हाँ, लेंस पावर ऑफ लेंस का यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर नहीं होता, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पर मीटर होता है, और पर मीटर यानी कि 1 पर मीटर 1 डायोप्टर के बराबर होता है। तो आई चिकित्सक, आई डॉक्टर जो होते हैं वो पर मीटर में नहीं नाप के डायोप्टर में नापते हैं, इसलिए वो प्रचलित हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि पर मीटर ही डायोप्टर ही हमारा एसआई मात्रक है, डायोप्टर एसआई मात्रक नहीं है, पर मीटर एसआई मात्रक। हम ऐसा बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 100% पूछ देता है कि भाई लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बताइए, वहां पे डायोप्टर देखोगे तो मार दोगे, पर मीटर मारना। बात समझ में आ गया, प्रकाश के अपवर्तन का चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। बात समझ में आया। अगर किसी को डेरिवेशंस देखना है तो पुराना वीडियो देख लो, परावर्तन का सेम डेरिवेशन है, आवर्धन का सेम डेरिवेशन है, सब कुछ समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत। लेंस सूत्र भी कैसे बना वहां भी देख लोगे डेरिवेशन। अगर मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन कर सकते हो तो लेंस फॉर्मूला का भी डेरिवेशन कर सकते हो, कुछ नहीं है। बात समझ में आ गया, सिंपल है, सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं। चाहते तो हम डेरिवेशन करके हाथ में रख देते, लेकिन कोई जरूरत हमको लगा नहीं। समझ में आ गया ना, चैप्टर हो गई खत्म।